किसान भाइयों नमस्कार। मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, मैंने एक वाटर ट्रैप का एक छोटा वीडियो डाला था, तो उसमें कई किसानों का ये था कि सर इसको कैसे लगाते हैं, क्या तरीका है, कहाँ से मंगाते हैं। तो सारी चीज़ें आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। क्या प्राइस है, और इसके लिए बहुत सारी कंपनियाँ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने ख़रीदा आप वही ख़रीदिए, लेकिन मुझे दी बेस्ट लगा कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे यहाँ जो मक्खियाँ हैं वो इसकी जो है पूरी ट्रैप हो जाती हैं। लगभग 90% तो ट्रैप हो जाती हैं। किंवदंती है दोस्त कि आप अपने खेत में चाहे जो भी दवा डालिए, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से दवा इसकी डाली जाती है। तो चलिए, हमारे कैमरामैन महोदय, हमारे किसान भाई आ चुके हैं और आज इनसे भी कुछ ओपिनियन लेना चाहूँगा अपने चैनल के बारे में, क्योंकि हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं और ये खेती भी करते हैं। और अभी इन्होंने पूरी खेती पीछे दिखाता हूँ मैं आपको कि इन्होंने ख़त्म कर दिया है। और ये यहाँ पे इन्होंने अभी जस्ट टमाटर का प्लांटेशन किया हुआ, टमाटर बैंगन का। आगे भी मतलब पीछे इनकी तिल्ली दिख रही है, वो पीछे खेत दिख रहा है। तो अब तैयारी इन्होंने कर लिया है। बारिश ने मौका नहीं दिया था किसान भाइयों। तो चलिए हम पहले आपको ट्रैप के बारे में। किसान भाइयों देखिए, ये है ट्रैप, वाटर ट्रैप इसको बोलते हैं। ये हमारा 4 भागों में मिलता है, ठीक है। ये 4 भाग और एक भाग आपको लगाना है, ठीक है। ये 4 भाग में ये हो गया हमारा जो है, इसके साथ लगता है यहाँ पे, इसको ठोक दीजिए, बढ़िया सेट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में ये लगता है यहाँ पे, ठीक। अब ये ल्यूर है। ल्यूर को ध्यान देना दोस्तों, इसको काटिएगा। मैं अभी लगाऊंगा नहीं, इसलिए ओपन नहीं करूंगा अभी। हमारे किसान भाई का ये प्रोडक्ट है और ये अगर हमको ओपन कर देते हैं तो ये ख़राब होगा। तो इसमें पतला सा हिस्सा होता है एक तरफ में मोटा होता है। तो पतला वाला हिस्सा यहाँ पे। अब ध्यान देना, इसको काटिएगा ज़रूर, लेकिन इसको सीधा करके ऐसे पकड़ लीजिएगा, ऐसे, और इसमें दबा करके और लगा दीजिएगा। लगाने के बाद एक काम और करिएगा दोस्तों, आप फोटो पे देख पा रहे होंगे ऊपर कि इसके ऊपर जो हमने एक एक्सरे की शील्ड लगाई हुई है। तो शील्ड किससे लगाई है? हमारे पास एक ग्लू गन है। ग्लू गन से हम उस पर होल करना है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं चिपकेगा वो, उस पर होल कर दीजिए। होल करके उसमें आर पार दोनों ग्लू गन चिपकाइए और इसके ऊपर दबा दीजिए, इसके ऊपर छोड़ दीजिए। तो इतनी दूर का जो एरिया ऊपर आप देख पा रहे हैं जो ढक जाता है, तो ये इसलिए है कि जो ल्यूर है ये, जब इस पर पानी का छिट्टा आएगा तो ये पानी का छिट्टा आने के बाद में अगर भीग जाता है तो ये काम नहीं करता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। और जब भी आप स्प्रे करते हैं तो इसके ऊपर आप स्प्रे नहीं करिएगा। ये तो हो गया आपका ट्रैप। अब इसको देखिए कहाँ लगाते कैसे हैं। ऐसा कोई डंडा लीजिए और ये देखिए एकदम बिल्कुल फिट है ये। इसको आपने ऐसे लगा देना है, ये तो ये लग जाएगा। और कोशिश करिए कि जो बैगन है, अगर बैगन है हमारा इतना बड़ा, तो इसको इससे ऊपर नहीं करिएगा। मतलब बैगन से 1 फीट से ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि जो मक्खियाँ हैं वो इसके पास नहीं आती, ये उड़ करके पेड़ पे आती हैं। और जब इसकी खुशबू जाती है उनको, इसकी खुशबू इतनी ऑथेंटिक है कि आपको पता भी नहीं चलता। अगर आप महसूस करेंगे तो आपको नहीं महसूस होगा कि इसकी खुशबू जो है ये ल्यूर की आ रही है, लेकिन मक्खियाँ आपको फंसी हुई मिलती हैं। तो सो दैट इसका मतलब है कि इसका ल्यूर काम कर रहा है। इसका ल्यूर सफ़ेद कलर का है, आप ऊपर देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने जो लगाया हुआ है हम आपको उसको दिखा रहे हैं। हम इसको ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमारे चंदन भाई ने 6 पीस मंगाया हुआ है। पेड़ कितने लगाए हैं चंदन भाई आपने? हमने 400 पेड़ लगाया। 400 पेड़ में 6 लगना है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप लगाते हैं तो यही रेशियो होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा दूरी हो जाती है इनके बीच की तो इसमें जो कीड़े ट्रैप नहीं होते हैं। चलिए, अब एक बात हो गई, इसको लगाने का तरीका आपने देख लिया। यहाँ पे किसान भाई आप ध्यान से देखिए, ऊपर दिख रहा है मैंने होल किया हुआ है। यहाँ पे होल करना है, पेचकस गर्म करके होल कर लेना है, इसलिए कि पानी ज़्यादा ना हो। अगर जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि अगर कोई मक्खी या कोई चीज़ से टच कर गई तो भी ल्यूर जो है उस पर काम करना बंद कर देता है। ये इसका ध्यान दीजिएगा। पानी बराबर इसमें भरते रहना है आपको यहाँ पे। और इसके साथ में, पानी के साथ में, आप कोई भी काला तेल जो है डाल सकते हैं, जैसे कि सरसों का भी तेल डाल सकते हैं, रिफाइंड भी डाल सकते हैं, जो कि 2 बूंद डालिएगा पूरे में फैल जाएगा। और इसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। जब आप ल्यूर बदलिएगा तो इसको पूरा निकालिएगा, निकाल करके साफ़ सफाई करिएगा। साफ़ सफाई करने के बाद में जो है इसको लगाइएगा। क्यों? अब इसका आप कहेंगे कि यार एक अच्छा फटिक बढ़ा रहे हैं, तो फटिक नहीं बढ़ा रहे हैं मित्र, यहाँ समझिएगा। जब इसमें आपका पानी काफ़ी दिन तक स्टोर रह जाता है तो ये जो है बिल्कुल
बदबू करने लगता है, और उससे बदबू और उस ल्यूर का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो फिर कोई कीड़ा यहाँ पे आता नहीं है, ट्रैप नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा सिस्टम। तो अब हम अपने किसान भाई चंदन जी को भी लाएंगे साथ में, और फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि इनको कितने का पड़ा है, क्या है, ये खुद बताएंगे, और इन्होंने कहाँ से मंगाया है ये भी बताएंगे। तो भाई साहब, आपका हमारे चैनल पे देसी खेती पे जुगाड़ पे स्वागत है। चंदन भाई, आप खेती करते हैं, और आपने ये मैंने देखा कि आपने मंगाया हुआ है, ये गाइजन का मंगाया, इन्होंने गाइजन कंपनी का है, और ये कितने का पड़ा है, कितने का नहीं पड़ा, बहरहाल 135 रुपए बिग हार्ट पे आता है। सर, आपने भी वहीं से मंगाया? बिग हार्ट से मंगाया है ना? तो हमने भी शुरुआत की थी बिग हार्ट से, और आज मैं कंपनी से डायरेक्ट मंगाता हूँ, कंपनी से डायरेक्ट मंगा लेता हूँ। मेरे एक जानकार है मिथुन जी, और वो कंपनी से जुड़े हुए। तो हम क्या करते हैं, आप किसान भाइयों, में ये बताने का मकसद केवल ये है कि आपका 2 पैसा बच जाए। बचने का मतलब कि पहली चीज़ तो जो कंपनी से आएगी चीज़, डायरेक्टली आप उसमें इन्वॉल्व हैं, और कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, बीच में कोई दलाल नहीं है। जैसे कि हम कह सकते हैं बिग हार्ट, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते दलाल है, वो हमारे लिए सुविधा देता है, किसान के लिए सारी चीज़ें वो प्लेटफॉर्म पे देता है, वो भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपने बिग हार्ट लिख कर क्या रहा है, क्या लिखा है, फोन आ रहा है क्या? फोन आ रहा है। अरे ओके, जाए दे चले दे, ठीक है। बबलू भैया नहीं लिखा है, नहीं, जाए। तो किसान भाइयों, हम ये नहीं कहेंगे कि वो प्लेटफॉर्म गड़बड़ है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली जुड़ जाते हैं तो इसका फ़ायदा बताता हूँ। जैसे हम 4 बैंगन के किसान हैं, इसको जो हमको 135 का मिला था, ये लगभग 120 का मिलेगा, तो 15 रुपये अगर हमारा बचता है तो बहुत बड़ी बात है। हो सकता है उससे ज़्यादा भी बच जाए, अगर आप ज़्यादा और बल्क मात्रा में मंगाएंगे तो ज़्यादा भी बच सकता है। तो यहाँ पे आपको पूरा तरीका ही बता दिया। आपने इसको खरीदा सर, तो आप ये बताइए कि इसको किसान भाइयों को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपने कई जगह देखा है। जी, इसको जरूर लगाना चाहिए किसान भाइयों को। इससे हमारे बैगन के लिए बहुत ही उपयोगी है। हाँ। इससे दवा की कॉस्टिंग भी कम होती है। जी। और जो एक क्या होता है कि जैविक खेती कहते हैं ना, हाँ। जब आप दवाओं का कब प्रयोग करेंगे तभी जैविक खेती का मानक रहता है। जी, बिल्कुल। तो इसको लगाना। आपने मेरा बैगन खाया था, आप उसके बारे में बताइए थोड़ा। अरे, आपका भैया का बैगन मैंने खाया था, बहुत बढ़िया बैगन था। ये मान लीजिए कि मतलब लोग कहते हैं बैगन में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन भैया कहते हैं वो 0 बजट फार्मिंग की खेती करते हैं। और इनके फार्म हाउस में आप आकर विजिट करिए तो देखिए कि कैसे पैसा कमाया जाता है। आप इनके फार्म हाउस पे आइए, और भैया हमारे यहाँ 50 किलोमीटर हमारे घर से दूर है, लेकिन एक बार मैं बुलाता हूँ, मेरे फार्म हाउस पे आते हैं। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ, एक बार भैया के साथ मिलकर आप लोग देखिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा, हर चीज़ भैया के साथ। बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बताया। बहरहाल किसान भाइयों, हम आपके लिए अत्यंत सुलभ हैं, आप कभी भी कॉल करिए। मैं एज ए किसान आपसे बात करना चाहूँगा, और आपको बताऊं कि मैं जैविक खेती कैसे करता हूं। ये बहुत आसान है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर जैविक खेती आपको करनी है तो अमावस्या और पूर्णिमा से पहले जो भी अगर आप रासायनिक दवा डालते हैं 1-2 बार ज़रूर डालिए, क्योंकि हमने भी शुरुआत जो की है तो रासायनिक से ही की थी, और रासायनिक के बाद हमने केवल गौ कृपा अमृतम को और नीम के तेल को मिला करके स्प्रे करता हूँ। नीम अमावस्या और पूर्णिमा से पहले ट्रैप में भरपूर लगाता हूँ, जिससे कि हमारी सारी मक्खियाँ जो है ट्रैप हो जाएँ और अंडा ना दे पाएँ। कुछ मक्खियां हैं अंडा दे लेती हैं, तो उसका तो कुछ न कुछ 10-5% इफेक्ट रहता है, बस इतना ही। तो किसान भाइयों, आपने ट्रैप के बारे में पूछा था। हाँ, आप एक चीज़ और कर सकते हैं, फन ट्रैप भी लगा सकते हैं अपने खेत में, क्योंकि फनल ट्रैप भी ज़रूरी होता है अगर बारिश का मौसम है। तो अगर बारिश नहीं है तो आप इसको वाटर ट्रैप लगाइए। अगर बारिश में भी लगाना चाहते हैं तो जैसे आप वीडियो में ऊपर पिक्चर देख रहे हैं उस तरीके से एक एक्सरे की सीट इसके ऊपर जोड़ दीजिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जो नए आए हुए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हाँ किसान भाइयों, आप अगर हमारी किसी वीडियो को देख करके आप हमसे बात करते हैं तो सबसे पहली शर्त सर मेरी ये है कि आप मेरे सब्सक्राइबर होने चाहिए। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आपका कॉल एक बार लगेगा, दोबारा कॉल मेरे मिस कॉल ही आएगा, मेरे पास शो नहीं करेगा। ये मेरा प्रोग्राम किया हुआ है मोबाइल में, वो सिर्फ इसलिए कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं पहले मैं उनकी मदद करूंगा, समय रहेगा तो आपकी भी मदद करूंगा। अगर आपका मिस कॉल दिखता है तो भी मैं कॉल करूंगा, क्योंकि आप किसान हैं, सर्वप्रथम आप किसान हैं, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। किसान भाइयों, फिर मिलता हूं एक अच्छी वीडियो में। नमस्कार, जय जवान जय किसान।